हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों के बीच बहुत बड़ा एक बिग अपडेट है। क्या बिग अपडेट है कि आप लोगों का सोने का टाइम खत्म हो गया है। अब आप लोगों को पढ़ने का टाइम आ गया है। क्या पढ़ने का टाइम आ गया है कि आप लोगों का सेंटअप का परीक्षा होने वाला है। तो आप लोग जानते हैं कि सेंटअप का परीक्षा होने का मतलब आप लोगों का फाइनल एग्जाम आने वाला है। आप लोगों का मतलब सोने का दिन खत्म, खेलने का दिन खत्म, दोस्तों मित्रों से यारों से क्या करने का है, घूम फिर करने का दिन खत्म हो गया। अब आप लोगों को सीरियसली क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। 8-8 घंटा 10-10 घंटा, तब जाकर के आप लोगों का एग्जाम आप लोग क्या कर सकते हैं, अच्छी नंबर से पास हो सकते हैं। सेंटअप का मतलब ही क्या होता है, जैसे आज बारिश हुई थी ना, तो बारिश हुई थी, जैसे बारिश हुई थी तो पूरा मौसम क्या कर दिया, अलर्ट कर दिया ना कि बारिश होने वाली है पूरी बिहार में। सेम उसी तरह से सेंटअप का एग्जाम आपको अलर्ट कर देता है कि आपका फाइनल एग्जाम आने वाला है। समझे कि नहीं समझे। तो आप लोग क्या हो जाइए तैयार। अब हम लोग भी तैयार हो गए पढ़ाने के लिए। पूरे दिन दिन पर यूट्यूब में हम लोग क्या करेंगे, लाइव रहेंगे और आप लोग के साथ रहेंगे। जिस चीज में आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा हम लोग उसको क्या करते जाएंगे, उसका सोल्यूशन करते जाएंगे। ओके, अब हम लोग मिलते हैं थोड़ा सा ये भाई साहब से, ये क्या कहता है। आपको कह रहा है कि सेंटअप का एग्जाम होने वाला भाई। हाँ, कब कब होने वाला है, देखिए एग्जाम कब होगा वो लिखा हुआ है। एग्जाम नहीं देने पर आपके साथ क्या क्या हो सकता है वो बात कही गया। पैटर्न चेंज हो सकता है, पैटर्न चेंज हुआ है कि नहीं हुआ वो देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद एग्जाम डेट बदला गया है कि नहीं बदला गया है, कि फाइनल ये एग्जाम डेट का मतलब फाइनल एग्जाम डेट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, फाइनल डेट कब होगा एग्जाम आप लोगों के बीच, ठीक है, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। चलते हैं हम लोग आगे। आगे क्या लिखा हुआ है, आपसे कह रहे हैं कि इंटर मैट्रिक सेंटअप जो की परीक्षा 19 नंबर से है। बात तो सही, अभी हम लोग जान लिए। लेकिन नीचे वाला लाइन आपको डरा देगा पकड़ के। लिखा हुआ है कि 75% उपस्थित वाले ही दे सकेंगे परीक्षा। आप फंस गए ना। आप लोगों को कह रहा है कि जब तक जो बच्चा का अटेंडेंस 75% नहीं होगा उसको एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो गए ही नहीं भाई, एग्जाम देकर के आया, तो क्या हाई स्कूल देखी ही नहीं कि हाई स्कूल कैसा है नहीं है ना। लेकिन आप लोगों को क्या करने वाला है, ये बहुत खतरनाक तरीका से फेज आने वाला है आप लोगों के सामने में। ठीक है, हो जाइए आप लोग तैयार। देखिए, आपसे कह रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड ने इंटर मैट्रिक की परीक्षा 2026 के लिए सेंटअप परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। इंटर का जो परीक्षा है वो कब से कब है, 19 से लेकर के 26 नवंबर तक है। और आप लोगों का जो मैट्रिक का जो परीक्षा है वो कब से कब तक है। हाँ अच्छा, इंटर वाले का जो ये है प्रायोगिक परीक्षा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम बोलते हैं, वो 27 से लेकर 29 नवंबर तक है। और आप लोग मैट्रिक वाले का जो परीक्षा है उसका सेंटअप का एग्जाम है 19 नवंबर से 22 नवंबर तक है। ठीक है, इसके बीच लिया जाएगा। और आप लोगों का जो प्रायोगिक एग्जाम है, मतलब बोले तो आप लोगों का जो प्रैक्टिकल का एग्जाम है वो कब है, 24 नवंबर को लिया जाएगा। ठीक है, और साथ में बड़ा बड़ा अक्षर में ये भी लिख दिया है कि जो विद्यार्थी 75% से कम अटेंडेंस होगा, उसका उपस्थिति कम होगा, उसको एग्जाम से निष्कासित कर दिया जाएगा, मतलब उसको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। और अनुपस्थित या फेल होने पर, अगर मान लीजिए जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है सेंटअप में, अगर उस एग्जाम में आप अनुपस्थित नहीं होते हैं या फेल हो जाते हैं तो क्या लिखा हुआ है, उसको शामिल नहीं हो पाएंगे। तो क्या होगा, प्रवेश पत्र या निर्गत नहीं किया जाएगा। मतलब उसका प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड है वो निर्गत नहीं किया जाएगा, मतलब आपके पास नहीं आएगा, वो हाई स्कूल वाला अपने पास रख लेगा। ठीक है, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही गार्जियन को लेके जाइए, पैर हाथ पकड़िए थोड़ा सा, तब देगा वो आपको। ठीक है, पैसा वैसा लेगा। फिर परीक्षा 2 पाली में होगी। प्रथम पाली 9:30 बजे से लेकर के 1:45 बजे तक है आप लोगों का। फिर दूसरी पाली की जो परीक्षा है 2 बजे से लेकर के 5:15 को है। ठीक है ना। और शुरुआत में आपको क्या करेगा, 15 मिनट को छूट देगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर को बढ़िया से पढ़ करके किसका कितना नंबर में, मतलब जैसे 1 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव देना है तो आपको कितना करना है, 1 से लेकर 50 तक ही करना है। उसके बाद 12 क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो सब्जेक्टिव रहेगा, शॉर्ट नोट जिसको हम लोग बोलते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, तो उसमें से 6 का देना है। अगर मान लीजिए अगर 8 लॉन्ग टाइप रहेगा तो उसमें से 4 का देना है। ये आपको पढ़ना है बैठ करके, कैसे कैसे लिखना है नहीं लिखना है उसके बारे में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे क्या है। देखिए, आपसे कह रहा है कि मैट्रिक बोर्ड सेंटर परीक्षा 2025-26 के लिए बिहार मैट्रिक परीक्षा सेंटर की टाइम टेबल, ये आपको टाइम टेबल दे रखा है, कब कब आप लोगों का एग्जाम है और कौन सा पाली में एग्जाम है और कौन सा पाली में कौन सा एग्जाम है। तिथि में आप लोगों का डेट, मतलब 19 नवंबर को आप लोग का एग्जाम है। तो प्रथम पाली में आप लोग का मातृभाषा में क्या क्या हो सकता है, हिंदी, बांग्ला और मैथिली। जो भी आपका जो भाषा का जो कोड है वो कितना है, 101 है। ये मातृभाषा है, मातृभाषा में आप लोग का क्या होगा, हिंदी होगा, या बांग्ला है तो बांग्ला होगा, या मैथिली है तो मैथिली होगा। और द्वितीय भाषा में आपका क्या है, जो बच्चे का संस्कृत है तो संस्कृत होगा, हिंदी है तो हिंदी होगा, इसका भाषा कोड कितना 106 है। और अरबी है तो अरबी होगा, फारसी है तो फारसी होगा, भोजपुरी है तो क्या होगा, भोजपुरी होगा। समझे कि नहीं समझे। ये क्या हो गया आपका द्वितीय पाली हो गया। ठीक, उसके बाद 20 नवंबर को आपका कौन सा एग्जाम है, विज्ञान का एग्जाम है, जिसको हम लोग साइंस बोलते हैं। और दूसरी पाली में आपका कौन सा एग्जाम है, सामाजिक विज्ञान बोलते हैं, जिसको हम लोग एसएसटी बोलते हैं, जिसको हम लोग सोशल साइंस बोलते हैं। ठीक है ना। उसके 21 नवंबर को आप लोग का खतरनाक वाला गणित, जिसको देख करके आप लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, गणित का नाम ही देख सुन करके आप लोग डर जाते हैं, गणित जिसको हम लोग मैथ बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, और उसके बाद दूसरी पाली में आपका क्या होगा, अंग्रेजी, जिसको इंग्लिश बोलते हैं हम लोग, है ना।
और 22 नवंबर को आपका एग्जाम क्या होगा, ऐच्छिक विषय का होगा, है ना। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जो चूज करने का होता है, चूज कर लेता है ना। क्या क्या चूज कर सकते हैं आप, गणित, वाणिज्य, मतलब जिसको वाणिज्य, जिसको कॉमर्स से बोला जाता है, अर्थशास्त्र, ये सब आपको चूज करना है। और इसमें फिर क्या सेकंड पाली में आप लोगों का क्या होगा, ऐच्छिक व्यवसाय होगा, वही मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है, जो आप इसमें से चूज करना है, चूज कर लेते हैं, किसी का एग्जाम देना है आपको, ठीक है। और 24 नवंबर को आपका फाइनली क्या होगा, प्रायोगिक परीक्षा, मतलब बोले तो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है किसका, प्रायोगिक परीक्षा, मतलब बोले तो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल एग्जाम में आप लोगों को कॉपी लिखने के लिए कहेगा, उसमें से कॉपी देगा बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, है ना। तो उसमें कुछ लिखना पड़ेगा, उसका सोशल साइंस का कुछ देना पड़ता है, ठीक है। तो फिर आप लोगों का जो एग्जाम है, ये जो फाइनली बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, आप लोगों का जो एग्जाम है, ये एग्जाम में आप लोगों का जो क्वेश्चन आने वाला है 19 नवंबर को, 19 नवंबर को कौन सा एग्जाम है आप लोगों का, ये हिंदी का। तो आप लोगों को मेरे चैनल में 18 नवंबर को मिल जाएगा, ठीक। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग मेरे से जुड़ जाइए। जैसे ही आप खुलिएगा 18 नवंबर को आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और 100 का 100 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।